बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन, मेरे देखने वालों, चाहने वालों, भाइयों, बुज़ुर्गों, औरतों, यंगस्टर, आज हम आपको खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारुफ़ के बारे में कि क्या थे वो इंसान, क्या सहाबी थे वो, उनके बारे में बताने जा रहे हैं आपको। सामीन समात फरमाइए। तारुफ़। आपका इस्लामी इसमें गरामी अब्दुल्ला, कुनियत अबू बकर और लक़ब सिद्दीक़ और अतीक है। आपके वालिद का नाम उस्मान और कुनियत अबू कहाफ़ा है। वालिदा का नाम सलमा और कुनियत उम्मुल खैर है। आपका ताल्लुक़ कबीला कुरैश की शाख बनु तमीम से है। आहद जहलियत में आपका नाम अब्दुल काबा था, जो हजूर ने बदल कर अब्दुल्ला रख दिया। अब्दुल काबा की वजह तस्मिया कुछ यूँ बयान की जाती है। बाज़ रवायात के मुताबिक आपके वालिदैन के लड़के ज़िंदा नहीं रहते थे, इसलिए उन्होंने नज़र मानी की कि अगर उनके यहाँ लड़का पैदा हुआ और ज़िंदा रहा तो वो उसका नाम अब्दुल काबा रखेंगे और उसे खाना काबा की खिदमत के लिए वक्फ कर देंगे। चनाचे जब आप पैदा हुए तो उन्होंने नज़र के मुताबिक आपका नाम अब्दुल काबा रखा और जवान होने पर आप अतीक आज़ाद करदा ग़ुलाम के नाम से मौसूम किए जाने लगे, क्योंकि आपने मौत से रिहाई पाई थी। पैदाइश। अबू बकर की पैदाइश आमुल फ़ेल से 2 साल 6 माह बाद और हिजरत नबी से 50 साल 6 माह पहले मक्का में हुई। साल विलादत 573 ईस्वी हैं। आप मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से 2 साल 6 माह छोटे थे। आयशा बिन्त अबी बकर से मरवी है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और अबू बकर मेरे पास बैठे अपनी विलादत का तस्करा फरमा रहे थे। आप दोनों की गुफ्तगू से मुझे अंदाज़ा हुआ कि आप अबू बकर सिद्दीक़ से उम्र में बड़े हैं। सिलसिला नसब के बारे में वालिदा की जानिब से सिलसिला नसब ये है: अबू कहाफ़ा उस्मान बिन आमिर बिन अमर बिन काब बिन साद बिन तमीम बिन मरवा बिन काब। वालिदा की जानिब से सिलसिला नसब ये है: उम्मुल खैर की बिन्त सहर बिन उमर बिन काब बिन साद बिन तमीम बिन मरवा बिन काब। बाज़ लोगों ने आपकी वालिदा का सिलसिला नसब ये बयान किया है: सलमा बिन सहर बिन आमिर बिन उमर बिन काब बिन साद बिन तमीम बिन मरवा, मगर ये गलत है, इसलिए कि इस सूरत में वो अबू कहाफ़ा की भतीजी हो जाएंगी और अहले अरब भतीजी से दौरे जालिद में भी निकाह नहीं करते थे। आपके वालिद और वालिदा दोनों की जानिब से हजूर से सिलसिला नसब 7वीं पुश्त में मिल जाता है, क्योंकि आपके वालिदैन आपस में गमज़ाद थे। कुनियत अबू बकर की वजह तस्मिया। आपकी कुनियत अबू बकर के बारे में मनकूल है कि चौंका आप आला खसलतों के मालिक थे, इसलिए आप अबू बकर के नाम से मशहूर हुए, जो बाद अज़ा आपकी कुनियत ठहरी। आपकी कुनियत अबू बकर के बारे में सन पाया तकमील तक नहीं पहुंची थी कि आपको सबसे पहले अबू बकर के नाम से किसने पुकारा। मौरखीन ने आपकी कुनियत की मशहूर होने की वजह यह भी लिखी है कि अरबी में बकर जवान ऊँट को कहते थे और आपको चौंका ऊँटों की गौर पर दाख्त में बहुत दिलचस्पी थी और उनके इलाज मुआवजे में बहुत वाकफियत रखते थे, इसलिए लोगों ने आपको बकर कहना शुरू कर दिया, जिसके मायने ऊँटों का बाप। अबू के मायने वाला और बकर के मायने ओलियत है, जिससे इसलिए वो बकर बाया करो है। अबू बकर के मायने हैं ओलियत वाले। चनाचा आप ईमान, हिजरत, हजूर की वफ़ात के बाद वफ़ात में और क़यामत के दिन कब्र खुलने वगैरह सब कामों में आप ही अव्वल हैं, इसलिए आपको अबू बकर कहा गया। सिद्दीक़ की वजह तस्मिया। आपके लक़ब सिद्दीक़ की वजह तस्मिया ये है कि वाक़या मेराज के बाद कुरैश मक्का को आप मेराज से आगाह फरमाया तो उन्होंने आपकी तकज़ीब की। जब अबू बकर को वाक़या मेराज के बारे में पता चला तो आपने फरमाया, मैं मेराज पर जाने की तस्दीक करता हूँ। चनाचा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने आपकी इस तस्दीक की वजह से आपको तस्दीक का लक़ब फरमाया। नौदी ने अली
سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ ابو بکر کا لقب صدیق اسی وجہ سے ہے کہ آپ ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے۔ آپ نے محمد بن عبداللہ کی نبوت کی تصدیق جلدی کی اور آپ سے کبھی کوئی لغزش نہیں ہوئی۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ جب معراج میں آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو آپ نے جبرائیل سے کہا میری اس سیر کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ جبرائیل نے عرض کیا آپ کی تصدیق ابو بکر کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہیں۔ انس بن مالک سے مروی ہے کہ آپ جبل احد پر گئے اور آپ کی ہمراہ ابو بکر، عمر اور عثمان بھی تھے۔ احد پر پہاڑ پر زلزلہ آ گیا، آپ نے اپنے پیر کی ٹھوکر لگائی اور فرمایا اے احد ٹھہر جاؤ، تم پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ علی نے ابو بکر کے وصال میں فرمایا کہ اللہ نے ابو بکر کا نام صدیق رکھا، اور پھر آپ نے سور زمر کی زمر کی آیت ذیل تلاوت فرمائی، وہ جو سچائی لے کر آیا اور وہ جس نے اس سچائی کی تصدیق کی وہی متقی ہیں۔ ناظرین شکریہ، اس ویڈیو کو دیکھیے گا اور آگے لوگوں کو شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔